हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरवत नौरीन है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको पांचा बनाने का मुकम्मल तरीका और किस तरह से पांचे की जो सिलाइयाँ हैं बिल्कुल सीधी और बराबर लगाई जा सकती हैं उसका तरीका बताऊंगी। ये वो वाला सादा पांचा जो होता है उस ये वो पांचा कह सकते हैं, या जो हमारी अम्मियाँ पहनती हैं इसे हम वो वाला पांचा भी कह सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो लाइनिंग है वो दोनों साइडों की लाइनें भी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। कोई भी लाइन ऊपर या नीचे या बिल्कुल ऐसे नहीं है कि फ़र्क हो या टेढ़ी मेढ़ी हो कहीं से। मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जो आपकी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आएगी और परफेक्टली आपका जो पांचा है बिल्कुल ऐसे नीट, ऐसे जैसे एक टेलर की स्टिच किया हुआ। उसके लिए आपने एक चेपी लेनी है पांचा बनाने के लिए। चेपी मैंने हार्ड वाली ली है, जो कफ वगैरह में यूज़ होती है, क्योंकि ये चेपी जो होती है लगाने से ना पांचा जितनी बार मर्जी पहन ले, पांचा जो होता है ना लूज़ नहीं होता। और ये वाली चेपी है थोड़ी सख्त रहती है, इसलिए मैंने ये चेपी ले ली। आपने जितना चौड़ा पांचा बनाना हो उतनी चौड़ी चेपी ले लें। मैंने नॉर्मल पांचा बनाना है तो मैंने इसके लिए नॉर्मल चेपी का साइज़ काट लिया। उसके जो धागे थे चेपी के वो मैंने साइडों से काट लिए थे। इसके बाद हमने ये जो शलवार कट की हुई है इसको हमने फैला लेना है, और इस पे इसकी हमने फ्रंट मतलब जो इसकी सीधी साइड है शलवार की या उल्टी साइड है वो हमने देख लेनी है। जो शलवार की सीधी साइड होगी उसको हमने नीचे की तरफ कर देना है, और जो शलवार का उल्टी साइड होगी उस साइड पे हमने चेपी को लगाना है। क्योंकि अगर हमने सीधी साइड पे चेपी लगा ली तो फिर वो चेपी हमारी शलवार बनने के बाद उल्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह हमने जब चेपी लगानी है इसकी भी हमने शाइन वाली साइड देख लेनी है। जो इसकी शाइन वाली साइड होगी वो हमने नीचे की तरफ कर देनी है, और ऊपर हमने सादा साइड करनी है। अगर हम शाइन वाली साइड ऊपर कर देंगे तो जो हमारी चेपी होगी वो हमारी इस्त्री के साथ चिपक जाएगी। इसलिए आपने एक सिलाई का फासला छोड़ते हुए ये जो चेपी है हमारी इसको लगा लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चेपी कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, मतलब कहीं से सिलाई ज़्यादा और कहीं से कम नहीं छोड़नी, बल्कि जहाँ तमाम जगह पर आपने सिलाई बिल्कुल बराबर छोड़नी है। एक सिलाई का फासला छोड़ते हुए आपने चेपी इस्त्री को गर्म कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम जगह पर अच्छी तरह से चिपका लेना है। अगर आपकी चेपी अच्छी से चिपके नहीं होगी तो आपका जो पांचा है वो नीट नहीं बनेगा। इसलिए ये आपने काम थोड़ा-सा पेशेंस के साथ करना है, और आपने तमाम चेपी को आहिस्ता-आहिस्ता करके जो हमारी आयरन के साथ इसको चिपका लेना है। और आयरन आपने चेक कर लेनी है कि इतनी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए कि जो आपकी चेपी है वो ही सिकुड़ जाए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हमने चेपी अगर करें तो वो चेपी हमारी ज़्यादा गर्म हो तो सिकुड़ जाती है। इसके बाद हमने इसकी उल्टी साइड करनी है, उस पर भी एक बार हमने यहाँ पर आयरन कर लेना है, और कहीं से अगर हमारी चेपी ना चिपकी होगी तो अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इस तरह से अगर कहीं बाल होगा तो वो भी निकल जाएगा। इस तरह जिस तरह से हमने एक पांचे को चेपी लगाई है इसी तरह से हमने दूसरे पांचे को भी चेपी लगा लेनी है। ये आपको तरीका तो मेरी पहली जो मैंने डिटेल में समझा दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे पांचे को भी चेपी लगा लेनी है। आपने जितना पांचा चौड़ा रखना हो चेपी उस हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। और कोशिश किया करेंगे जो चेपी है वो आप हमेशा हार्ड चेपी लिया करें, जो मर्दों की कफ वगैरह में यूज़ होती है। क्योंकि इसके बाद ये होता है कि आप सूट जितना मर्जी इस्तेमाल करें उसके बाद आपको बिल्कुल भी चेपी ख़राब नहीं। उसके बाद ये हमने सिलाई के लिए ये जो एक हमने सिलाई का कपड़ा छोड़ा हुआ है इसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। अगर आप चाहें तो आप साथ-साथ भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो उन बहनों वगैरह के लिए बना रही हूँ जो मेरी बहनों को सिलाई वगैरह नहीं आती और वो सीख रही हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। आपने ये जो सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है उसको आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाना है, और यहाँ पर आपने इसको आयरन से इसको बिठा लेना है कपड़े को अंदर की तरफ। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कपड़ा है वो रेशमी स्टफ में ना हो, क्योंकि रेशमी स्टफ में अगर हो तो आपने साथ साथ इस्त्री को ऊपर से उठाते जाना है। क्योंकि मेरे पास ये खद्दर का ड्रेस है और ये काफ़ी थिक कपड़ा होता है, क्योंकि कॉटन और खद्दर वगैरह पर आयरन नहीं चिपकती है और इसको थोड़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत भी होती है। वैसे भी मैंने आयरन को कम लेवल पर ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ज़्यादा आयरन को गर्म नहीं किया हुआ। ये देखें यहाँ पे मैं जो इजाफी हमारा कपड़ा था एक सिलाई का वो अंदर को फोल्ड हो चुका है। इस तरह से जब हम पांचा बनाएंगे तो हमारा पांचा बहुत नीट बनेगा, और बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये पांचा किसी टेलर का बनाया हुआ। जिस तरह से हमने एक साइड के पांचे को किया है, इसके बाद मैं यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करना चाहती हूँ। आप चाहें तो कर लें, चाहें तो ना कर लें। ये मैंने जस्ट इसलिए किया है जब हम आखिरी सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई जो है चेपी से नीचे ना उतरे। यहाँ पर हल्का सा दबाव आने से एक लाइन सी बन जाएगी। ये देखिए हल्की सी लाइन ड्रा हो जाएगी, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम अंदाज़ा होगा कि यहाँ तक हमारी चेपी है। उस चेपी से नीचे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इस चेपी के ऊपर ऊपर हम आखिरी सिलाई
सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से जैसे मैंने एक पांचे के जो सिलाई का कपड़ा है उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, इसी तरह से हम दूसरे पांचे के कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसको भी एक हाथ के एक दबाव से हल्का सा इसको दबाव दे लेंगे ताकि हमें पता चल जाए इनके हमारी एक साइड यहाँ से सिलाई नीचे नहीं उतरनी चाहिए। इसके बाद हमने पांचे के नीचे लगाने के लिए कपड़ा लेना है। ये मैंने जो कपड़ा लिया है इसकी एक साइड पे किनारी है, किनारी आपने काट लेनी है। अगर आप किनारी नहीं काटेंगे तो यहाँ पर खिंचाव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से पांचे में भी खिंचाव आएगा और हमारा जो पांचा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास सादा कपड़ा है तो आपको किनारी वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सीधा कपड़ा है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर जोड़ वाला कपड़ा हो तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि ये पांचा ये जो कपड़ा हम लगाएंगे ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जोड़ के बगैर कपड़ा हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद हमने कपड़ा काटना है। कपड़ा काटने के लिए ये होता है कि जो हमने कपड़ा लिया हुआ है उस चेपी लगाई हुई है उससे दो सिलाई, एक सिलाई तो हमने जो शुरू में अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, और थोड़ा सा कपड़ा अगर आपका जायद भी हो तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपका कपड़ा चेपी से कम हो तो वो मसला करेगा, चेपी से ज़्यादा हो तो वो जब हम आखिरी सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो ज़्यादा जो कपड़ा होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। जो हमारी बेसिक कपड़ा हम इस निशान तक चाहिए, लेकिन हम इस निशान से कम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हम आखिर पे कपड़ा है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर हम अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड नहीं करेंगे तो उससे धागे वगैरह निकलते रहेंगे और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये वैसे खद्दर का कपड़ा है, इसके धागे कम ही निकलेंगे इसको। लेकिन अगर आपके पास रेशमी कपड़ा है तो उसकी फोल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उस फोल्डिंग के बगैर धागे वगैरह निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं कपड़े को बराबर करने के लिए उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी और मैं माप कर देख लूँगी कि मुझे पांचे के लिए कितनी लंबाई में कपड़ा चाहिए, क्योंकि चौड़ाई में तो हमने माप लिया था। ये मैंने कपड़े की एक साइड को काट लिया है। इसी को अब मैंने आधा पांचा मापा था, इसके लिए हम डबल फोल्ड कर लेंगे और पूरे पांचे की लंबाई के लिए ये हम कपड़ा काट लेंगे। ये हमारा एक पांचे की लंबाई का कपड़ा तैयार हो गया है। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसकी हमने जो निशान लगाया था, जितना हमें चौड़ाई में कपड़ा चाहिए उसी निशान के बराबर बाकी तमाम निशान थोड़े थोड़े फासले पर लगाते जाएंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और इसी के मुताबिक हम बाकी तमाम जो कपड़ा है पांचे के नीचे लगाने वाला इसको हम लंबाई में काट लेंगे। ये देखें जो हमने कपड़ा काटा है उसी को ही हम फोल्ड करते जाएंगे और हमारे पास बिल्कुल सीधा और एक ही पैटर्न में एक ही माप का कपड़ा आ जाएगा। इस तरह से हम कपड़ा काट लेंगे। जिस तरह से हमने एक पांचे का कपड़ा काटा है इसी तरह से हमने दूसरे पांचे का भी कपड़ा काट लेना है। अगर आपके पास जो कपड़ा है वो लंबाई में कम है तो कोई मसला नहीं है, आप दो कपड़े लेकर उसको जोड़ डालकर बाद में आप इस कपड़े की कटाई कर सकते हैं। ये मेरे पास कपड़ा आ गया है क्योंकि मैंने दोनों पांचों का कपड़ा इकट्ठा काटा हुआ, इसलिए हम इस कपड़े को दरमियान में से काट लेंगे। दरमियान में से हाफ हाफ करके ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको ये मैं आपको माप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास इतना कपड़ा, बल्कि आपने लंबाई में कपड़ा थोड़ा सा दोनों साइडों से तकरीबन 1-1 इंच तक ज़्यादा काटना है उसके, क्योंकि पांचा बनाने के बाद हमें एक्स्ट्रा जो चेपी वाला हिस्सा है वो काट देते हैं तो उससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है। आपने पूरा पूरा कपड़ा नहीं रखना। ये कपड़ा मैंने चौड़ाई में भी मैंने पहले माप लिया था कि मुझे कितना चाहिए, तो मैंने इकट्ठा ही डबल मैंने काट लिया था। अब इस कपड़े को मैंने दरमियान से काट लूँगी ताकि दोनों पांचों का जो कपड़ा है वो अलग अलग हो जाए। इस तरह से हमारे पास जो पांचे के अंदर लगने के लिए जो कपड़े के लिए दो पट्टियाँ चाहिए थी वो हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मैं आपको पांचा बनाने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी। ये देखिए मैंने माप के देख लिया है, मेरा कपड़ा बिल्कुल बल्कि जायद है, दोनों साइडों से तकरीबन 1.5 इंच जायद है और मैंने ऊपर से भी कपड़ा तकरीबन जायद रखा हुआ है। इसके लिए हमने ये जो कपड़े की पट्टियाँ काटी हुई थी उसको नीचे रख लेना है। उसके बाद हमने ये जो पांचा हमने लिया है उसको ऊपर रखना है और हमने तकरीबन एक सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए फिर हमने सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। पांचे की तमाम सिलाइयाँ बराबर आएँ इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जब नज़र रखनी है तो आपने ना तो सुई पर नज़र रखनी है ना ही कपड़े पर। आपने बस ये देखना है कि आपका पाँव किस जगह से गुजर रहा है। जिस जगह से आपका पाँव गुजर रहा है आपने उसी जगह से आपने बाकी बस इसी चीज़ को गौर करते हुए वहीं से गुजारना है। मतलब अगर आप कपड़े को देखेंगे कि कपड़ा इधर से उधर ना हो तो इस तरह से आपकी सिलाई बराबर नहीं आएगी। आपने बिल्कुल ये देखना है कि आपकी सुई का जो पैर है, मशीन का जो पैर है और आपकी सुई है वो कहाँ से गुजर रही है, आपने उस पैर का ध्यान रखना है। अगर आपका जो आपकी पहली सिलाई है वो बिल्कुल कपड़े की किनारी पर लगनी चाहिए, ना तो ये कपड़े से नीचे उतरनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाकी पांचे की जो फिनिशिंग है उसका इन्हिसार भी पहली सिलाई के ऊपर ही होता है। अगर हमारी पहली सिलाई बिल्कुल बराबर और इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी तो हमारे जो बाकी पांचा है उसकी सिलाई बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। ये हमने एक पांच ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ना तो ये कहीं से उतरी है और ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ है, बिल्कुल किनारी पर। मैंने इसके पाँव का ही ध्यान रखा था कि मेरा पाँव जो है मशीन का
इसका जो पाँव है वो सिलाई कहाँ से गुजर रही है। अब इसका जो कपड़ा है उसको हम ये देखें, जो जो हमने कपड़े की पट्टी लगाई है उस पर हमने पहली सिलाई लगा ली है और उसके बाद जो बाकी का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमने जब दूसरी सिलाई लगानी है तो हमने पहली सिलाई की तरफ को देखना है। हमने ये नहीं देखना कि हमारी दूसरी सिलाई कहाँ से गुजर रही है, हमारा पैर का मशीन कहाँ से गुजर रहा है, नहीं, बल्कि हमने पहली जो सिलाई लगाई है उसको फॉलो करते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। हमने पांचे की इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ पहली सिलाई को फॉलो करना है। अगर आपका पैर पहली सिलाई के दरमियान के ऊपर से गुजर रहा है तो आपने पूरी सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरी मशीन का पैर है वो पहली सिलाई के ऊपर दरमियान से गुजरना चाहिए। अगर आपका जो पहली सिलाई का पैर है वो पूरा सिलाई के ऊपर से गुजर रहा है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है, इसका जो मशीन का पैर है वो सिलाई के एक पूरी सिलाई के फासले के ऊपर गुजरना चाहिए। मतलब आपको बात समझ आ गई होगी कि आपने जब भी पांचा बनाना है या आपने चाक वगैरह की जब जो हमारी काफ और लिंक्स वगैरह बनाते हैं उसकी जब भी कोई भी हमने सिलाई लगानी है तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो पैर जहाँ से पैर स्टार्ट हो सिलाई लगाना उसी वहीं से बाकी हो। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा बाकी कपड़ा है हमने 2 सिलाइयाँ के लगाने के बाद इसको अभी से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जितनी हमारी चेपी है उससे थोड़ा सा बस हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, उसके अलावा बाकी जितना भी कपड़ा होगा हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। क्योंकि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा या बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बाद में कपड़ा सही से फोल्ड नहीं हो, इसलिए आपने अभी ही इसकी उल्टी साइड कर लेनी है और आपने चेपी के बराबर, चेपी से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रख सकते हैं या चेपी के बराबर रख सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रख सकते। इसके बाद हमने जब तीसरी सिलाई लगानी है तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से हमारी दूसरी सिलाई गुजरी है तो हमने दूसरी सिलाई को फॉलो करते हुए तीसरी सिलाई लगानी है। इसी तरह हम तीसरी सिलाई के बाद जब हम चौथी सिलाई लगाएंगे तो हमने तीसरी सिलाई को फॉलो करना है कि हमारा तीसरी सिलाई लगाते वक्त पाँव किस जगह से गुजरा था उसी जगह से हमने फिर सारी सिलाई गुजारते हुए चौथी सिलाई का लगाना है। यहाँ पर मैं पांचा चेक कर रही हूँ कि कितनी सिलाइयाँ बेस्ट लगेंगी और मुझे लग रहा था कि एक सिलाई यहाँ पर कम है तो मैं एक सिलाई और लगा लूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी के ड्रेस का पांचा है तो मैंने सोचा था इसकी एक सिलाई और लगा देती हूँ। इस तरह यहाँ पे जोड़ आया है, लेकिन मैं बाद में क्योंकि मैंने थोड़ी सी सिलाई लगाई थी लेकिन मुझे लगा था कि सिलाई अब इसे कंप्लीट करने से जो पांचा है वो पूरा लगेगा, तो मैंने इसको दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर लिया। मैं आपको एंड पे वो ये भी दिखाऊंगी कि अगर आपका धागा वगैरह मशीन का कहीं से टूट जाता है या कहीं से फिरकी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो अगर आपको दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़े तो बिल्कुल भी किस तरह से करें कि बिल्कुल भी महसूस ना हो कि यहाँ पर आपका धागा टूटा था। ये देखें, यहाँ से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर दोबारा मशीन को दोबारा से चलाया गया है। आपने इस तरह से इसको फॉलो करना है कि जो आपकी पहली सिलाई है उससे तकरीबन आधा इंच पीछे से आपने उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल ऊपर वहीं से सिलाई को गुजारते हुए आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जोड़ आया है या यहाँ पर आपने धागा काट कर दोबारा से सिलाई लगाना स्टार्ट की है। इस तरह से जिस तरह से मैंने ये लगाई है इस तरह से हमने सारे पांचे को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा और चेपी लगाई हुई थी इसको हमने काट देना है। जब आपने चेपी लगानी है वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगानी है, उसके बाद जब हम इसको कपड़ा लगाना है पलटे वाला तो वो भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि जब इसके एंड पे आके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है या चेपी है हम काट देते हैं, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अगर हम पहली दफ़ा ही पूरा रख लेंगे तो जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से सिलाई इधर उधर हो जाती है तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। ये देखें यहाँ पर सिलाइयाँ भी बिल्कुल बराबर आई हैं और कहीं से भी सिलाई आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है। मैं शलवार कटिंग करने का ट्राउज़र और बॉक्स ट्राउज़र की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसकी कटिंग की मुकम्मल वीडियो और स्टिचिंग की मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको सिंपल ट्राउज़र की जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।